इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको असेसमेंट या 23-24 के लिए ITR 3 यहाँ पे फाइल करनी है, जो कि ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुकी है, ऑनलाइन अभी तक नहीं हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आपको नॉर्मली ITR 3 जो है बेसिकली यहाँ पे फाइल करनी है। वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, उनके थ्रू अगर आप फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले बात करते हैं कि ITR 3 नॉर्मली फाइल कौन करता है। तो जिनकी भी सैलरी से इनकम होती है, या जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है इंट्राडे या F&O वगैरह करते हैं, या जिनकी बिजनेस से भी इनकम होती है, तो ये अगर 3-4 टाइप मतलब जो भी इनकम से अगर वो सब कुछ अगर आपको एक ही फॉर्म के अंदर दिखाना है, तो नॉर्मली आपको ITR 3 फॉर्म को यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा। तो देखिए, फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 23-24 जो है सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा यूटिलिटी एक्सेल बेस, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में गाइस इसको आपको सिंपली अनजिप करना है और इस एक्सेल फाइल को सिंपली ओपन करना है। गाइस आप जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई सारे शेड्यूल्स मिलते हैं। जर्नल, नेचर ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, BP शेड्यूल्स हो गया, आपका अदर इनकम का शेड्यूल्स हो गया, कैपिटल गेन का शेड्यूल हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ITR 3 के अंदर दिखाई देती है। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली पार्ट ए जर्नल से। तो देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको डेटा जो है प्रीफिल्ड कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास में होनी चाहिए JSN की फाइल। इसके लिए गाइस सिंपली आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। ई फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा। यहाँ पे सिंपली 23-24 सेलेक्ट कर लीजिए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको इंपोर्ट प्रीफिल्ड का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके उस JSN फाइल को यहाँ पे अपलोड करा दीजिए। अपलोड कराने के बाद में गाइस आपका बेसिक डेटा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाएगी। अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस फाइल अंडर सेक्शन से। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको 139 सबसेक्शन 1 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे डालना है, प्लस उसका रीजन आपको डालना है कि इंडिया के अंदर आप मोर देन 182 डेज यहाँ पे रह चुके, तो वो आपको रीजन सेलेक्ट करना है। अगर आप NRI है तो यहाँ पे आपको NRI का भी बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस आपसे पूछा जाएगा कि आप पिछले सालों के अंदर आपने कभी भी न्यू टैक्स रेजिम को यहाँ पे अडॉप्ट किया था, तो आपको सिंपली यस और नो के अंदर जवाब देना है। और करंट ईयर के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या न्यू टैक्स रेजिम के अंदर जाना चाहते हैं या फिर ओल्ड के अंदर ही रहना चाहते हैं, तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद में गाइस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप प्रोविजन 7 के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, इसको आपको सिंपली नो रखना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप 115H के अंदर यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह अवेल करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको नो रखना है। फिर गाइस नीचे आपसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है, तो आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। क्या आप किसी कंपनी के अंदर शेयर्स वगैरह होल्ड करते हैं, तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नॉर्मली सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको नो के अंदर देने हैं। उसके बाद में गाइस मेन हमारी यहाँ पे शुरुआत होती है ऑडिट इन्फॉर्मेशन से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। तो देखिए, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आपको यहाँ पे यस के अंदर जवाब देना है, वरना सिंपली आपको उसको नो रखना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अगर 44AD, जो कि हमारा प्रेजेंटेटिव इनकम बेसिस पे अगर आप प्रॉफिट वगैरह दिखाना चाहते हैं अपने बिजनेस वगैरह का, तो यहाँ पे आपको यस रखना है, वरना इसको भी सिंपली नो रखना है। फिर गाइस आपका टर्नओवर कितना है, तो वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो अगर 1 करोड़ के एक्सीड करते तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर 1 करोड़ के नीचे है तो सिंपली आपको इसको भी नो रखना है। इसके बाद में गाइस अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, वरना सिंपली आपको इसको भी यहाँ पे नो रखना है। और नीचे भी यहाँ पे आपको ऑडिट के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली नो रखना है। हर सेक्शन के ऊपर गाइस आपको यहाँ पे एक वैलिडेट का बटन मिल जाएगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है फिलअप करने के बाद में इसको यहाँ पे जरूर प्रेस कीजिएगा, और जब तक ओके नहीं आ जाता है तब तक आगे प्रोसीड मत कीजिएगा। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट हमारा शेड्यूल होता है नेचर ऑफ द बिजनेस का। तो देखिए, अगर आप F&O वगैरह करते हैं, इंट्राडे वगैरह करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप अपना बिजनेस कोड वगैरह यहाँ पे अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज डाल सकते हैं। अन्यथा गाइस अगर आप मान लीजिए कोई और बिजनेस भी यहाँ पे प्रैक्टिकली रन करते हैं, तो यहाँ पे आपको कई सारे बिजनेस के कोड मिल जाएंगे। आप सिंपली उस बिजनेस का कोड चूज करके आपका जो भी बिजनेस का नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और इसका एक सिंपल सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगला जो शेड्यूल होता है वो पार्ट BS होता है, जो कि बैलेंस शीट का होता है। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट फिलअप करना चाहते हैं, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, आपकी प्रोप्राइटर कैपिटल, कितने लोन्स है, कितने एडवांसेस है, ये अगर आप चीजें फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिंपली फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो गाइस आपको सिंपली यहाँ पे जो है नीचे जाना है, नीचे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाएगा। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो उस केस में आप यहाँ पे 4 कॉलम फिलअप कर सकते हैं कि आपके सनरी क्रेडिटर्स कितने हैं, आपके डेटर्स कितने हैं, आपका स्टॉक
स्टॉक्स कितना है और आपका कैश बैलेंस वगैरह कितना है। तो ये चीजें आप सिंपली यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद गाइस अगला कॉलम जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का होता है, जो कि नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर है, आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मेंटेन करते, तो आप इसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगला कॉलम गाइस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का होता है। अगर आप एक प्रॉपर बिजनेस वगैरह चलाते हैं, उसके अंदर आपका रेवेन्यू आता है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन करते हैं, सब कुछ कितना सेल हो रहा है, कितने मेरे खर्चे वगैरह हो रहे हैं, तो उस केस में गाइस इस ट्रेडिंग अकाउंट को आप यहाँ पे सिंपली फिलअप कर सकते हैं। साथ में गाइस जो लोग भी यहाँ पे जो है इंट्राडे करते हैं, तो स्पेशली इस साल से इसके अंदर एक अलग से यहाँ पे इंट्राडे का कॉलम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली इंट्राडे का यहाँ पे टर्नओवर डालना है। अब ये टर्नओवर कैसे निकलेगा, आपको सिंपली अपने ब्रोकर अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये जीरोधा का टैक्स P&L का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपको जो है इंट्राडे का टर्नओवर भी मिल जाता है और साथ में कितना प्रॉफिट हो रखा है, कितना लॉस हो रखा है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको अपना टर्नओवर डालना है प्लस कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितनी इनकम हुई है इंट्राडे से, वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट हमारा शेड्यूल P&L का होता है। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, अगर P&L वगैरह मेंटेन करते हैं, कितने आपके कहाँ पे खर्चे होते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे जो अपना एक्सपेंसिव वगैरह जो है यहाँ पे आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपने यहाँ पे इंट्राडे का जो प्रॉफिट डाला था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पे आ चुका है ट्रेडिंग अकाउंट से। साथ में गाइस अगर आप थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ और कॉलम्स यहाँ पे मिलने वाले। फॉर एन एग्जांपल अगर आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं तो 44 AD का यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सिंपली आप अपना नेचर ऑफ द बिजनेस डाल सकते हैं, बिजनेस का कोड डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आप अपना टर्नओवर डाल सकते हैं और उसका मिनिमम 6 से 8% का प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ता है। सेम कहानी गाइस प्रोफेशनल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, अगर आप 44 ADA के अंदर यहाँ पे फॉल करते हैं, जो हम लोग नॉर्मली ITR 4 के अंदर यहाँ पे फाइल करते हैं, तो ये चीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपने बिजनेस का ग्रॉस रिसिप्ट और उसका मिनिमम 50% का प्रॉफिट यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। फिर गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में गाइस यहाँ पे आपको अलग से कॉलम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सिंपली अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको ग्रॉस टर्नओवर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना टर्नओवर डालिएगा। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए अगर मैं F&O को एज ए बिजनेस इनकम दिखाना चाहता हूँ, तो मेरा ऑप्शन का जितना भी टर्नओवर है उसको सिंपली यहाँ पे मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में गाइस अगला जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो शेड्यूल S है, जहाँ पे बेसिकली आप अपनी जो है सैलरी की डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना सिंपली अपना नेम ऑफ द एम्प्लॉय डालना है, उसका एड्रेस वगैरह डालना है। उसके बाद में गाइस नेचर ऑफ द सैलरी में आप बेसिक सैलरी यहाँ पे डाल सकते हैं और पूरे साल भर के अंदर आपको जो भी सैलरी मिलती है अपना फॉर्म 16 उठा सकते हैं, वहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी वगैरह आप चेकआउट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा अगर हल्का सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अलाउंसेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको HRA वगैरह मिलता है तो यहाँ पे आपको कॉलम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, अपना HRA, LTR और जितने भी अदर अलाउंसेस जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है वो आप यहाँ पे सिंपली तरीके से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स करता है तो उसका भी कॉलम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर आपकी रेंटल वगैरह इनकम होती है तो आप यहाँ पे चीजें क्लेम कर सकते हैं। और लेट सपोज अगर आपने होम लोन ले रखा है अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, तो भी गाइस उस प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे ऐड करा के उसका 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगला जो कॉलम है वो BP शेड्यूल का है। तो अगर लेट सपोज अगर आपका इंटरडे से यहाँ पे लॉस हो रखा था तो यहाँ पे आपको एक अलग से कॉलम मिलेगा, जिसके अंदर आपका इंटरडेज का जितना भी माइनस का लॉस था जो हम लोगों ने पहले P&L वाले के सेक्शन के अंदर डाला था, वो सिंपली यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में गाइस मेन सेक्शन आता है हमारा सिंपली CG, जो कि कैपिटल गेन का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर वाला जो है शॉर्ट टर्म देखने को मिलेगा, उसके बाद में लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा। तो गाइस शॉर्ट टर्म में भी आपको मल्टीपल मिलेगा। आपको जो है लैंड और प्रॉपर्टी अगर आपने बेची तो उससे शॉर्ट टर्म जो भी प्रॉफिट वगैरह हुआ है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम उसका देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिंपली जो है म्यूचुअल फंड, इक्विटी, शेयर्स वगैरह के अंदर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको थर्ड नंबर पे 111A मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी सेल वैल्यू डाल रही है जो कि फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है। मान लीजिए कोई शेयर्स थे जो आपने 2 लाख रुपए के अंदर बेचे थे और 1.5 लाख रुपए के अंदर आपने खरीदे थे, तो उसको आपको सिंपली यहाँ पे कॉस्ट डालनी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 50,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ऐसे गाइस अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है और इक्विटी के अंदर हो रखा है या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर हो रखा है तो 112A का यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर गाइस कुछ नहीं करना। अगर आपका 31 जनवरी 2018 के बाद में शेयर अगर आपने बाय कर रखे थे तो यहाँ पे भी अगेन आपको सेल वैल्यू डालनी है और आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो डालना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है और यही प्रॉफिट आपका CG के अंदर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। गाइस आप देख सकते हैं 50,000 रुपए का हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 1 लाख रुपए हमें यहाँ पे शो करने को दिख जाता है। और गाइस यही चीज हमें क्वार्टरली वाइज भी नीचे नीचे डालनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप क्वार्टरली वाइज जो है अपना 15% और 10% वाले कॉलम के अंदर
अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एक वीडियो का भी शेड्यूल मिल जाता है जो कि क्रिप्टो का होता है। इसके ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, तो यहाँ पे मैं इसको टच नहीं कर रहा। उसके बाद में गाइस शेड्यूल आपको ओएस देखने को मिलता है जिसके अंदर आपके सेविंग बैंक अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट होगा उसके कॉलम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका सेविंग का जितना भी इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट आता है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है तो वो भी गाइस यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस डिविडेंड की इनकम जो है आपको क्वार्टरली वाइज भी डालनी पड़ेगी, तो नीचे आपको कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप क्वार्टरली वाइज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस मेन हमारा जो शेड्यूल है वो चैप्टर 6 है जिसके अंदर हमें डिडक्शन वगैरह क्लेम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप एटीसी का जो 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन होता है, जो आपका एलआईसी के अंदर प्रीमियम जाता है, बच्चों की फीस जाती है, ईएलएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, पीपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसी कई सारी चीजें होती है, तो 1.5 लाख आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एटीडी जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो भी मिल जाएगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उस शेड्यूल के ऊपर आप पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस नीचे आपको यहाँ पे एटीटीटीए जो कि इंटरेस्ट का यहाँ पे सेविंग अकाउंट का जो 10,000 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे एटीजी का डोनेशन का भी यहाँ पे शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, तो जिस भी टाइप के आपके यहाँ पे डिडक्शन है वो आप यहाँ पे सिंपली तरीके से अवेल कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल है वो टीडीएस वाला शेड्यूल है। अगर आपका कोई भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, अगर सैलरी से कटा होगा तो आपको इस कॉलम के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक से कटा हुआ है, किसी मान लीजिए डिविडेंड के अगेंस्ट में अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो वो चीजें आपको टीडीएस 2 वाले शेड्यूल के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में गाइस हमारा जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो आईटी शेड्यूल है। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रखा है या खुद चालान यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रखा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको बीएफएसआर कोड वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, वरना आप इसको मैनुअल भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम आता है हमारा पार्ट बी टीटीआई, जहाँ पे हमारा पूरा कंप्यूटेशन बनता है कि जहाँ पे आपकी सैलरी से कितनी इनकम है, आपका कैपिटल गेन से कितना इनकम है, आपका इंट्राडे हो गया, आपका एफएनडो हो गया, आपकी बिजनेस की इनकम हो गई, ये आपकी पूरी एक समरी यहाँ पे आपको दिखाने लग जाता है। तो गाइस यहाँ पे पूरी आपको एक समरी दिख जाती है। फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ येस और नो के अंदर पूछेगा, मतलब फॉरेन के अंदर आपकी एसेट्स है कि नहीं है, तो इसको सिंपली आपको नो करना है। अब गाइस सारी चीजें हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है कैलकुलेट टैक्स का, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो ये अपने आप ही आपने जो भी इनकम डाली होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 3 लाख के समथिंग टोटल इनकम बन रही है और उसके ऊपर यहाँ पे अगर टैक्स भी 600 रुपए का जो लग रहा है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे रिबेट मिल चुकी है। अगर यहाँ पे आपका कोई भी टीडीएस वगैरह कटता है तो यहाँ पे आपको रिफंड वाले कॉलम के अंदर देखने को मिल जाता है कि आपका रिफंड बन रहा है। अगर आपका टैक्स बनता है तो यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी दिख जाती है, फिर आप चालान बना के इसको यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते थे। अब गाइस बात करते हैं ये सारी चीजें करने के बाद में, सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद में सिंपली आपको क्लिक करना है जनरेट जेएसएन फाइल के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक जेएसएन फाइल यहाँ पे जो है जनरेट हो जाती है। आपको सब कुछ यहाँ पे ओके करना है। देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी, आपको सिंपली सेव जेएसएन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी एक जेएसएन फाइल जो है जनरेट होके जिस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने अनजिप किया था वहीं पे यहाँ पे आ जाती है। गाइस कुछ नहीं करना, आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे सिंपली आपको 23 और 24 सेलेक्ट करना है, ऑफलाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली आपको ओरिजिनल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। ऑडिट आपकी नहीं हुई है तो आपको नो करना है। उसके बाद में गाइस आपकी आईटीआर 3 को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो फाइल हमारी अनजिप फाइल के अंदर जो हम लोगों ने की थी वहीं पे आप देख सकते हैं हमारी जेएसएन फाइल यहाँ पे आ चुकी है और इसको सिंपली अपलोड कराना है। अगर गाइस कोई भी एरर वगैरह यहाँ पे होगा तो ऑटोमेटिकली ये दिखा देगा, अगर एरर वगैरह नहीं होगा तो यहाँ पे सिंपली आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखाएगा। उसके बाद में गाइस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब अपना आधार ओटीपी डाल के इस आईटीआर को सिंपली आप यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। सबमिट कराने के बाद में गाइस आप जैसे इनकम टैक्स रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी सारी रिटर्न्स देखने को मिल जाती है, जिसमें आप डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हैं और अपना डाउनलोड फॉर्म भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि कैसे आप आईटीआर 3 को यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा वैसे कॉम्प्लिकेटेड रहती है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा आपको यहाँ पे एक टैक्स एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूर मदद लेनी चाहिए। लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।